Hey guys, what's up? I hope you're doing pretty good. तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कॉलेजेस के ऊपर। देखो, मैं तो मजाक भी नहीं करता। I'll be very honest with you. सभी तरह की लोकल डिग्रीज जो कि होती है बीए और ये सब लोकल डिग्रीज जो होती हैं, the way I'm calling them a local degrees because it's pointless. तुम बीए वगैरह कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मुझे इससे कुछ बेनिफिट होगा। To be very honest, तुम्हें नहीं होगा। And the biggest reason of that is कि तुम्हें कोई प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगी। So I genuinely believe कि if you're not doing studies from a recognized college or someone which is a big university, it's pointless. तुम 3 साल की डिग्री बीए की किसी भी चीज में, चाहे वो हिंदी ऑनर्स हो गया, ठीक है, चाहे वो ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट। तुम अगर वो डिग्री एक गंदे कॉलेज से कर रहे हो, तुम पोटेंशियली अपने 3 साल वेस्ट कर रहे हो, गिवन कि तुम 3 साल में कुछ भी नहीं कर रहे हो एक्सेप्ट जस्ट फॉर डूइंग योर डिग्री, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। देखो, मैं तुम्हें यूं नहीं कह रहा कि पढ़ाई गलत है, बट अपना दिमाग लगाओ। पॉइंटलेस पढ़ाई तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट करेगी। सी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम डूइंग बीए, ठीक है, अभी मैं बेशक तैयारी कर रहा हूँ कॉलेज में जाने की अच्छे, बट आई एम डूइंग बीए इंग्लिश ऑनर्स राइट नाउ, ठीक है, एंड बिलीव मी इट हैज नो स्कोप। अगर मैं अपने सारे बिजनेस बंद कर दूं, माय लाइफ इज फक्ड, व्हिच मींस दिस डिग्री इज पॉइंटलेस। द रीजन व्हाई आई हैव अ गुड लाइफ इज नॉट बिकॉज ऑफ माय डिग्री बट बिकॉज ऑफ माय इंटेलेक्ट कि मैं एक बिजनेस पैन आउट कर पा रहा हूँ। लोग ये चीज रियलाइज नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स लाइक बिगेस्ट थिंग आई बिलीव कि ये चीज बहुत टाइम वेस्ट करती है बहुत सारे लोगों का। यार तुम सोच के देखो कितने काउंटलेस लोग होते हैं जो बीए वगैरह की डिग्रीज करते हैं। भाई आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर तेरा कॉलेज गंदा है ना भाई, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर तेरी कॉलेज और डिग्री दोनों गंदी है और तू साथ में कुछ फिगर आउट नहीं कर रहा है, तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दैट्स नॉट अ गुड पाथ टू गो ऑन। यार अगर तुम्हारा एंड गोल जनरेशनल वेल्थ कमाना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट तुम्हें बिजनेस करना ही पड़ेगा। कोई सेक्सी आंसर नहीं है इस चीज का, तुम्हें लोगों को बेचनी पड़ेगी चीजें, एंड दिस फैक्ट प्रूव्स। तुम सोच के देखो, दुनिया के सारे बिलियनर्स, मुझे एक ऐसा बिलियनर बता दो, तुम ऐसा मिलियनर बता दो जो कुछ बेच नहीं रहा हो। गूगल एक कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कुछ ना कुछ तुम्हें बेच रहे हैं, अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, अपनी एप्स बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ तो तुम्हें बेच ही रहे हैं, अपने फोन बेच रहे हैं, सब कुछ तुम्हें बेच रहे हैं। एक क्या होता है ना, एक साइकिल होती है। सरकार क्या करती है एट द एंड, क्या होता है ना, मोस्टली इन द मोस्ट ऑफ द केसेस सरकार का पैसा घूम फिर के सरकार के पास आ ही जाता है। सरकार का पैसा घूम फिर के सरकार के पास वापस आ जाता है। एंड वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस इज द लाइसेंस टेस्ट, ठीक है। आई वेंट टू गेट माई लाइसेंस, ठीक है। जब मैं अपना लाइसेंस बनवाने गया था, मेरे को चक्कर काटने पड़े थे, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, ठीक है। एंड देयर वाज पेनल्टी, लेट्स से इफ यू फेल द लाइसेंस टेस्ट, तुम्हें दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हें गाड़ी बुक करनी है, ठीक है, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। हर छोटी चीज पे पैसे होते हैं। तुम एग्जाम में फेल हो गए, तुम्हें वहां पे पैसे देने पड़ेंगे। हर छोटी चीज पे पैसे होते हैं। तुम्हारी री आ गई, तुम्हें वहां पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हें कॉलेज की फीस के पैसे देने पड़ेंगे। हर कोई घूम फिर के तुमसे पैसे ले ही रहा है। दैट अलोन प्रूव्स द पॉइंट, टू गेट रिच यू हैव टू टेक मनी फ्रॉम पीपल। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, इवन द कॉलेज इंस्टीट्यूशंस, आईआईटीज, आईएम्स, दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम यू। तुम एज अ स्टूडेंट चीजों को देखोगे तो तुम बहुत सारी चीजों को मिस आउट कर दोगे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट बिग आईएम्स। पता क्या फीस होती है उनकी? 40 लाख फीस। सो लेट्स से अगर मैं 5 साल का इंटीग्रेटेड एमबीए करता हूं, ठीक है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आई एम हेटिंग एमबीएस, आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे को रियलिटी पता है इन सब चीजों की। अब इन रियलिटी से वो चीज गंदी नहीं हो जाती, तुम्हारी आंखें खुलती है कि दुनिया काम करती कैसे है। लेट्स से तुम 5 साल का इंटीग्रेट का कोर्स कर रहे हो एमबीए का, तुमसे वो 40 लाख ले ही लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सम रिकॉग्नाइज्ड आईएम, वो तुमसे अच्छे खासे पैसे ले लेंगे। तुमने 40 लाख दिए, एंड बिलीव मी सबकी फैमिलीज केपेबल नहीं हो पाती कि तो एकदम 40 लाख दे, तो ऑब्वियसली तुम लोन लोगे। उस लोन पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा। घूम फिर के तुम्हारे 6 से 7 साल वेस्ट हो जाएंगे उस 40 लाख को दोबारा बनाने में। इवन इफ यू गेट अ पैकेज ऑफ 30 lakhs पर ईयर, विच इज वेरी डिफिकल्ट, 30 to 40 lakhs, तुम वो कर भी लेते हो। तो लेट्स से तुमने 5 साल निकाले अपने, ठीक है। 5 साल उसमें तुमने कॉलेज में सिर्फ सोचा तुमने कि मैं कॉलेज से पढ़ के ही अपनी जॉब में पैसे दोबारा कमाऊंगा। तुम्हारा 5 साल का टाइम गया, तुमने कुछ नहीं किया, बैठ के सिर्फ पढ़ाई करी। तुम्हारी अच्छी प्लेसमेंट आई, वो 40 लाख रुपए गए तुम्हारे। उसके बाद तुम्हारी जॉब लगी, वहां पे तुमने काम किया अगले 2 साल या 3 साल, फिर दोबारा वो 40 लाख रुपए मिले। सो इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, तुमने 40 लाख रुपए दिए, यू वेंट माइनस 40 lakhs, ठीक है। तुमने 4 या 5-6 साल जॉब करी, वो 40 लाख दोबारा सेव करे, दैट माइनस 40 lakh वेंट टू जीरो। तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो इसमें? जीरो। जो खर्चे रहने के वो अलग, हॉस्टल के खर्चे अलग, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने के खर्चे अलग। तुमने क्या किया? सिर्फ पैसे उड़ाए। यू वेंट फ्रॉम नेगेटिव टू जीरो। पता है, पैसे भी छोड़ो, तुमने क्या चीज वेस्ट करी? अपने 8 साल इस होप में कि भाई मैं रिच हो जाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम होगा। सो इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, अगर तुम ध्यान से बैठ के चीजों को सोचो, इट डजंट हैज टू बी लाइक दिस। तुम्हारे पास थोड़ा सा भी आईक्यू होगा तो तुम चीजों को फिल्टर आउट कर पाओगे। तुम एक इंस्टीट्यूशन में जाते हो, वहां पे तुम 40 लाख रुपए देते हो, उसके बाद तुम जॉब लगाते हो, अगले 4 या 5 साल दोबारा घिसते हो अपने आप को सेम 40 लाख को कमाने में जो तुमने वहां पर लगा दिए। प्रॉफिट क्या हुआ? यू वेंट फ्रॉम -40 to 0। बताओ लॉस क्या हुआ है? विच इज आई बिलीव
more pessimistic than money itself. You wasted your 8 years of life. तुम अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा परसेंटेज वेस्ट कर चुके हो. And the fact कि Elon Musk, that's about Bill Gates, Jeff Bezos, why are they rich? The fact of being rich and the fact of selling something is correlated. It's interlinked. You will never see a rich man who's not selling anything. Even in the illegal stuff market, they are always selling something. तो भाई वन ऑफ योर गोल्स ऑफ लाइफ शुड बी टू सेल समथिंग. अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मैं जॉब से हैप्पी लाइफ जी लूंगा, हाँ तुम जी लोगे डेफिनेटली. अगर तुम 10 या 20 लाख में खुश हो जाते हो, क्लिक ऑफ दिस वीडियो, मत देखो इस वीडियो को. अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं 10 से 20 लाख में कंटेम्प्ट हो जाऊंगा, तो ठीक है, पढ़ो 9 साल, पढ़ो 10 साल, खपाओ दिमाग अपना, करो वो चीजें तुम्हें पसंद नहीं है. मैं सिर्फ उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनका एंड गोल सिर्फ पैसा कमाना ही है. एंड बिलीव मी, तुम्हारे माँ बाप ये नहीं चाहते तुम्हारे पास अच्छी डिग्री हो. मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारे माँ बाप ये नहीं चाहते. तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं कि तेरे पास पैसे आ रहे हो, लेकिन उनको ये चीज बिलीव नहीं होती. उनको लगता है कि हाँ भाई पैसे का मतलब तो पढ़ाई ही है. ऐसा ही समाज ने सालों से हमें बताया है कि पैसे का मतलब तो पढ़ाई ही है. वो पढ़ा लिखा है कमाता है, पढ़ा लिखा है एंड कमाता है आर द टू टर्म्स फ्लोइंग इन द वीन्स ऑफ इंडियन पेरेंट्स. वो हमेशा इन दो टर्म्स को कन्फ्लेट करेंगे कि पढ़ाई का मतलब पैसा होता है. उनको डिग्री से ही मतलब नहीं होता. तू उनको 15 लाख रुपए साल में लाके दे बिना डिग्री के, एंड दे लिसन टू यू. तुम्हारी बात सुनेंगे वो, क्योंकि उन्हें डिग्री चाहिए ही नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट योर पेरेंट्स वांट्स इज पैसा, बट दे आर टू ब्लाइंड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि डिग्री का मतलब ही पैसा होता है. और तुम सोच के देखो यार, 17.5 लाख बच्चे IIT एग्जाम देते हैं. अब वो साउथ इंडियन बच्चा जो हर रोज पढ़ता है 12-12, 13-13 घंटे, तुम्हें लगता है कि अगेंस्ट कुछ स्टैंड करते हो? बिकॉज आई बिलीव IQ समथिंग जो कि तुम इंक्रीज नहीं कर सकते. कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई में अच्छे और कुछ नहीं होते. इट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ. तो अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई पढ़ाई से मीठी मीठी मेरे बाप ने जो मुझे बताया कि हाँ भाई पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, से मेरी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, नहीं होती. पढ़ाई से अगर लाइफ सॉर्ट हो रही होती ना, तो लाखों जो इंजीनियर्स रेडी पे होते हैं ना, वो वहां पर नहीं होते. कितने लोग देखे तुमने इंग्लिश बोलते हुए रेडियो पे खड़े हुए? कितने सारे लोग देखे. सबके पास डिग्रीज होती है, कितनों के पास पैसा होता है. लेकिन तुम एक चीज हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि जिनके पास पैसा होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं. मैं एजुकेशन को जेन्युइनली जब अप्रिशिएट करता, जब वहां पर लाइफ स्किल सिखाई जाती, विच इज हाउ टू मेक मनी, हाउ टू हैव टैक्सेस, प्रॉफिट लॉस, ऑल दीज थिंग्स. कंसेप्चुअल चीजें नहीं होती, इससे लाइफ में कुछ बेनिफिट होता नहीं है. अब सोच के देखो यार तुम, लेट्स टॉक अबाउट एंड्रयू टेट. डू यू थिंक इफ ही डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, उसकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ेगा? आर यू फकिंग किडिंग मी ब्रो? एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, उसको नहीं आते फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने. एंड द थिंग इज, बिजनेस सबके लिए है भी नहीं. वी नीड द डॉक्टर्स, वी नीड द इंजीनियर्स, ठीक है, वी नीड द गाय हु आर वर्किंग इन होटल्स. You need the guy जब तुम अमीर हो तो तुम्हारी गाड़ी साफ करे. Do not try to save everyone. ठीक है, let them be blind. Let them be blind. They are your customers. That's how the world works. I know it sounds pessimistic. I know it sounds dark. But that's how this life works. सबके लिए नहीं बना बिजनेस, और सब कर भी नहीं पाएंगे. सब नहीं कर पाएंगे. जैसे ही वो प्रेशर का थ्रेशोल्ड हिट होता है ना, लोग छोड़ देते हैं. बैक टू दैट नॉर्मल लाइफ. उनको लगता है कि भाई मुझसे तो नहीं हो रहा. Let's just go back and study. बस मैं पढ़ लेता हूँ. मैं पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं हूँ. तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ो. बट लेकिन अगर तुम्हारा एंड गोल ही सिर्फ पैसा कमाना है, तो मे बी यू शुड गो फॉर वाइजर ऑप्शंस. मैं पढ़ाई को हेट नहीं कर रहा हूं. अगर तुम्हें लग रहा है मैं पढ़ाई को हेट कर रहा हूं, मैं IITs IIMs को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मैं करता हूं उनको अप्रिशिएट. ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू गेट देयर. थिंक अबाउट इट. इफ देयर इज अ गाय who's basically zero in studies and he's making more than me, then there is something up with the system. Then there is something wrong with the system. Something is flawed. Something is pessimistic. Something is wrong. बहुत सारे लोग देखे होंगे तुमने पैसे कमाते हुए and they had zero study background. So guys, that's the thing. Like, if you genuinely want to get rich, and when I'm saying rich, I mean the cash flow of at least, for me, rich means having a cash flow of 70 lakhs to 1 crore a month. And now it is unrealistic for you. It's because it really is. क्योंकि कोई सोचता नहीं है इसके बारे में. तो अपने बाप को जाके बोलो, पापा मैं चाहता हूँ महीने में 70 लाख रुपए कमाऊं. हंसेगा तुम्हारे ऊपर. 70 लाख क्या बात कर रहा है तू? एक तो कमा ले पहले, 2 तो कमा ले. ये कंस्ट्रेन्ड थिंकिंग हो चुकी है पूरी यूनिवर्स की, क्योंकि दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. ये कंस्ट्रेन्ड थिंकिंग तुम्हारी पहले से नहीं है, तुम्हारी बनाई गई है, सभी दुनिया की बनाई गई है. अगर सभी लोग बेचने लग गए तो खरीदेगा कौन? तो तुम जाके भाग के अपने सारे दोस्तों को बताते हो ना कि भाई ये बिजनेस प्लान ट्राई करते हैं, ये वो. हु नोज, मे बी ही इज द गाय यू आर सेलिंग दैट स्टफ टू. तो प्लीज सबको बचाने की कोशिश मत करो. बी वेरी सीक्रेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि सब बचना पहली बात तो चाहते नहीं है, दूसरी बात वो समझेंगे नहीं, और तीसरी बात उनको समझाना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो चौथा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग अंटिल यू गेट बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट्स बोथ. तुम सोच के देखो, सारे प्राइवेट स्कूल्स, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ फॉर्म ऑफ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन. मेरे को तुम प्रिंसिपल लाओ स्कूल का, उसको एक इंटीग्रेशन का सम दो, आई कैन गारंटी वन थिंग, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा. बंदे का स्कूल है,
इज ऑल अबाउट एजुकेशन, राइट? उस प्रिंसिपल को बिठाओ, ठीक है, प्राइवेट स्कूल के, जो कि टिपिकली रिच होता है, उसको बिठाओ, उसको बोलो कि सर आप ये इतना बड़ा स्कूल चलाते हो, मेरे को एक बार इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो। नहीं कर पाएगा, तुम्हें थप्पड़ मार कर भगाएगा, तुम्हें अपनी गाड़ी दिखाएगा, ये देख मेरी मर्सिडीज खड़ी है बाहर। He will mock the fuck out of you financially, और तुम बस इंटीग्रेशन के सम लेके यहाँ से वह टीचरों के पास घूमते रह जाओगे। सर क्वेश्चन 3 का पॉइंट 1 का मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप प्लीज बता दो मेरे को एक बार। भाई लाइफ को समझो, जो भी तुम्हें दिखाया गया है सब झूठ है, क्योंकि वही झूठ बिकता है। आई होप दिस वीडियो मेक सेंस टू यू। और हाँ, अगर तुम कोई पॉइंटलेस डिग्री कर भी रहे हो तो जाग जाओ, क्योंकि 3 साल तुम्हें लग रहा है कि मैं BA करने के बाद में लाइफ सॉर्ट कर लूंगा, नहीं होएगी। 3 साल का वेस्ट ऑफ टाइम है वो चीज। Everything in this world is getting sold. तुम्हारे कच्चे से लेके तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा फोन, कपड़े, तुम्हारा सब कुछ तो बेचा गया है तुम्हारे को, सब कुछ तो बेचा गया है तुम्हारे को। सोच के देखो इस चीज को भाई, सब कुछ ही बेचा गया है। तुम्हारी भाई पेन, नोटबुक, ठीक है, तुम्हारा बैग, तुम्हारे कॉलेज की फीस, सब पैसे लूटने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, बिकॉज दे नो दैट्स हाउ द लाइफ वर्क्स, बट पीपल आर टू ब्लाइंड। एंड 80% ऑफ द पॉपुलेशन, 90%, आई विल से इवन फकिंग 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज लाइक दिस। तुम सबको नहीं बचा सकते, और ये वीडियो देखने के बाद बिलीव मी, योर पर्सपेक्टिव हाउ लाइफ वर्क्स विल चेंज। क्योंकि बहुत प्यारा और मीठा झूठ खिलाया जाता है बचपन से। तो वो टीचर आके बोलती है ना कि भाई पढ़ोगे नहीं तो अच्छी जॉब नहीं लगेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि उनको खुद ही फंसे हुए हैं वो, उनको खुद नहीं पता। एक दिन मैं सुबह उठा था, आई ओपन द नोटिफिकेशन एंड आई सॉ अ सेल ऑफ 70,000 रुपीज। फिर तुम मुझे आके बोल रहे हो कि भाई तू डिग्री कर ले फॉर अ जॉब ऑफ 30,000। आर यू फकिंग किडिंग मी? समथिंग आई अर्नड इन अ सिंगल डे, मोर देन ट्वाइस ऑफ दैट, और मैं पूरे साल का सिलेबस पढ़ूं सिर्फ उसे एक सैलरी के पेचेक के लिए। डू यू थिंक आई एम दिस शैलो रिटार्डेड? और यू कैन से am I of this less of an intellect? नहीं होता भाई ऐसा। पैसे का नेचर समझो तुम। मनी इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, इट्स जस्ट एक्सचेंज। पैसा कभी भी स्टेबल नहीं होता। तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास जाएगा। मेरा पैसा मेरे पास आज है, कल कहीं और जाएगा। इट्स रिवॉल्विंग, it's not stable. So that's why I say कि saving का concept is fraud, because money is always moving. You have to find out a way कि वो घूम फिर के ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास आ रहा है। उसके बाद कहाँ जा रहा है, it doesn't really matter. अगर तुमने ये क्रैक फिक्स कर लिया कि भाई मैं पैसे को अपने पास लाऊं कैसे, वो चीज मैटर ही नहीं करती हो तुम्हारे पास है जा रहा है या नहीं जा रहा, कि उस पॉइंट पे वो चीज मैटर करेगी ही नहीं। As long as money is coming to you, you figured your life out, with a degree or without. Because at that time no one can question you. With money comes power, and those two things are the only two things you need to manipulate the system. If you have money and power both, you don't need a degree. I'll see you in the next one. Till then, peace. ध्यान रखो।